श्री रामचरितमानस में पहला जन्म रावण का है। रावण का अवतार क्यों हुआ, रावण का जन्म क्यों हुआ? जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करने के लिए रावण आदि का जन्म धरती पर हुआ। और दूसरा अवतार है राम जी का। राम जी का अवतार क्यों हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी का अवतार जहाँ धर्म की स्थापना के लिए हुआ, वहीं रावण का अवतार धर्म को नष्ट करने के लिए हुआ। और तीसरा अवतार है श्री हनुमान जी का। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म राम कार्य के लिए हुआ। राम जी का अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ, तो हनुमान जी का अवतार केवल राम कार्य के लिए हुआ। श्री हनुमान जी महाराज के दो चरित्र श्री रामचरितमानस में मिलते हैं। पहला है स्वतंत्रता का और दूसरा है परतंत्रता का। हनुमान जी जब स्वतंत्र थे तो लंका में जाकर क्या कर रहे थे? अशोक वाटिका उजाड़ रहे थे, डालियों को तोड़ रहे थे, फलों को खा रहे थे, राक्षसों को मार रहे थे। इतने में अक्षय कुमार आया, श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। मेघनाद आया, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा कि जौन ब्रह्म सर मानो तो महिमा मिटई अपार। यदि ब्रह्मास्त्र का सम्मान मैं नहीं करूँगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। यद्यपि हनुमान जी चाहते तो सम्मान ना भी करते। हनुमान जी किसी अस्त्र शस्त्र के अधीन नहीं हैं, तो ऐसे हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, ब्रह्मास्त्र अपने को लगने दिया। हनुमान जी पेड़ की ऊंचाई पर थे और जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र लगने दिया। हनुमान जी पेड़ की ऊंचाई पर से गिरे। पेड़ की ऊंचाई पर से कोई व्यक्ति गिरेगा तो चोट आएगी, हाथ पैर टूटेगा। लेकिन लिखा क्या है? परति हूँ बाहर कटक संहारा। मेघनाद की सेना जहाँ खड़ी थी, हनुमान जी मेघनाद की सेना पर गिरे। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी के नीचे दबकर मेघनाद की सेना मर गई। आप ऐसा आज तक कहीं नहीं सुने होंगे, बाण चलाया मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर और परिणाम में मेघनाद की ही सेना उनके नीचे दब के मर गई। भक्त श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में राम की भक्ति कूट कूट कर भरी है। जैसा दुनिया सब जानते हैं, सभी को पता है कि भक्ति के 3 मार्ग हैं। नंबर 1, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा। नंबर 2, भगवान से संबंध। और नंबर 3, भगवान के प्रति समर्पण। ये तीनों कार्य हनुमान जी के जीवन में कूट कूट कर भरा है। श्रद्धा, विश्वास है। नंबर 2, राम जी से संबंध है। और नंबर 3, राम जी के प्रति समर्पित हैं, राम कार्य के लिए समर्पित हैं। राम कार्य के लिए जो भी व्यक्ति समर्पित हो जाता है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज को मेघनाद ने नागपाश में बांध लिया। नागपाश बांधे सिलाए गए। नागपाश में बांधकर मेघनाद ले गया अपने पिता रावण के पास। और जब रावण ने सुना यही वो बंदर है जिसने हमारे बेटे अक्षय कुमार का वध किया है, अशोक वाटिका उजारी है, तो रावण ने तुरंत आदेश कर दिया, इस बंदर को मार डालो। रावण ने जब बंदर मारने का आदेश दिया, हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, तो उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण को आने की क्या आवश्यकता थी? सारा कार्य भगवान राम स्वयं कर रहे हैं। और विभीषण ने आकर कहा, भैया नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण ने कहा, विभीषण बताओ तो करूं क्या करूं? विभीषण ने कहा, भैया अंग भंग करी पठइये बंदर, इस बंदर के किसी अंग को भंग कर दिया जाए।
जब विभीषण के सुझाव को रावण मानने को तैयार हुआ तो हनुमान जी लगे सोचने कि इसकी बहन सुपनखा का हमारे लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिया था, कहीं बदले में हमारी भी नाक कान न काट दे। तो राम कार्य के लिए मैं नाक कटाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी अपनी पूँछ को उठाकर अपने मुंह से चूमने लगी, इधर से उधर करके। जब पूँछ को चूमने लगे तो रावण के समझ में आ गया कब के ममता पूँछ पर, बंदर की ममता पूँछ पर होती है। तो रावण ने पूँछ को जलाने का आदेश पारित कर दिया। नगर में जितने घर थे सभी घरों से वस्त्र आए, तेल आया, घी आया। राहन नगर वसन घृत तेला। लंका नगरी में जो रास्ते थे, जो गली कूचे थे, उनमें जो फटे पुराने कपड़े फेंके गए थे, क्योंकि बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर लाई लाई धाई धाई बांधत लगोर है। वस्त्र को बटोर बटोर कर लाया गया। कहीं कहीं लोग कहते हैं रहा न नगर बसन घृत तेला। लंका नगरी में घी तेल कपड़ा बचा ही नहीं। ये मानना थोड़ा मेरे समझ के बाहर की बात है, क्योंकि अगर लंका नगरी में घी तेल नहीं बचेगा, कपड़ा नहीं बचेगा, तो वहाँ का दैनिक कार्य कैसे चलेगा। तो राहन शब्द है वो प्रेस मिस्टेक है, राहन नगर। राहन नगर वसन घृत तेला। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर धाई धाई लाई लाई बांधत लगूर है। धर्म प्रेमी सज्जनों, लंका नगरी से घी तेल कपड़ा हनुमान जी की पूंछ पर लपेटा गया। लंका के राक्षसों ने आग लगाने का प्रयास किया, आग नहीं लगी। रावण स्वयं आया। रावण ने कहा, वीर अपने भेद को नहीं छिपाते। हे वीर, क्या बात है, तुम्हारे पूंछ में आग नहीं लग रही है। से हनुमान जी ने कहा, दशानन, हमारे पूंछ में आग लगने के बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा, और उस यज्ञ के जजमान जब तक तुम नहीं बनोगे हमारे पूंछ में आग नहीं लगेगी। रावण ने कहा, कहना क्या चाहते हो। हनुमान जी ने कहा, दशानन, तुम स्वयं अपने हाथों से हमारी पूंछ में आग लगाओ, अपने 10 मुखों से फूंको तो ही आग लग सकती है। रावण ने वही किया जैसा हनुमान जी ने कहा। रावण आग लगाकर जैसे ही अपने 10 मुखों से फूंका, हनुमान जी की पूंछ जल गई। हनुमान जी ने पूंछ को थोड़ा सा उठा दिया, रावण की 10 मुखों की दाढ़ी जल गई। लिखा है, आवा दाढ़ी जार सो। रावण के 10 मुखों की दाढ़ी जल गई। वो चिल्लाकर भागा। हनुमान जी अपने आप को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, हनुमान जी अपने आप को बचाने के लिए, हनुमान जी ने निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। निबुक का मतलब होता है हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर लिया, और जब छोटा कर लिया तो पूंछ पर बंधा हुआ बंधन खिसक के गिर गया। परिणाम क्या हुआ, जल गई पूरी लंका। हमारे कहने का मतलब, जब हनुमान जी बंधन में थे, हनुमान जी स्वतंत्र थे, तो मेघनाथ की सेना मर गई, और हनुमान जी बंधन में थे तो लंका जल गई। भक्त चाहे स्वतंत्र हो अथवा बंधन में हो, अगर उसके जीवन में 3 कार्य है, नंबर 1 ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास, नंबर 2 ईश्वर से संबंध, और नंबर 3 समर्पण। यदि ये तीनों काम है, क्योंकि भक्ति की 3 धारा होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। भक्त चाहे स्वतंत्र हो चाहे बंधन में हो, भगवान अपने भक्त की रक्षा सदैव करते हैं। मेरे कहने का मतलब, जब हनुमान जी स्वतंत्र थे तो मेघनाथ की सेना मर गई, और हनुमान जी जब बंधन में थे तो लंका जल गई।